Yes, we are live now. Friends, welcome to our YouTube channel स्टडी साइंस। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम हमारे आज के सेशन में विटामिन्स के बारे में। हमने अपने लास्ट सेशन में विटामिन्स का चैप्टर स्टार्ट किया था और वहाँ पर हमने देखा था कि विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स कितने टाइप के होते हैं। थोड़ा सा हम समरी देख लेते हैं। देखिए, विटामिन्स जो होते हैं, विटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। विटामिन ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं। अगर हम विटामिन्स की बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके फैट सोल्यूबल विटामिन्स और दूसरा होता है आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। दूसरा होता है आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। अगर हम फैट सोल्यूबल विटामिन्स की अगर हम बात करते हैं तो फैट सोल्यूबल विटामिन में हमारे विटामिन ए होता है, जिसे हम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, जो कि हमारी आँखों से संबंधित होता है, जो कि हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद हमने देखा था विटामिन डी क्या है। विटामिन डी को हम कॉलीकैल्सीफेरॉल कहते हैं। इसका जो केमिकल नेम है ये कॉलीकैल्सीफेरॉल है और ये हमारी बोन्स और हमारी टीथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद हमने देखा था विटामिन ई, जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिसे हम केमिकल नेम टोकोफेरॉल के नाम से जाते हैं। साइंटिफिक इसका इसका जो रासायनिक नाम है वो टोकोफेरॉल है। और उसके बाद हमने देखा था विटामिन के, इसे हम नेप्थोक्विनोन या फिर मेनाक्विनोन भी कहते हैं, जो कि हमारे ब्लड क्लॉटिंग के लिए, हमारे रक्त का थक्का जमाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब हम देखेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स कौन से होते हैं। तो देखिए, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स 9 विटामिन्स होते हैं, जिसमें बी विटामिन्स होते हैं 8 और एक होता है आपका विटामिन सी। एक होता है आपका विटामिन सी। तो टोटल इस तरह से आपके 9 विटामिन्स होते हैं, जो कि आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं। तो देखेंगे हम आज के अपने सेशन में कि वाटर सोल्यूबल विटामिन, पानी में घुलनशील विटामिन क्या होते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने पहले विटामिन की तरफ, जो कि वाटर सोल्यूबल विटामिन है, पानी में घुलनशील विटामिन है, और वो है विटामिन बी1। देखिए, विटामिन बी1 का जो केमिकल नेम है, जो रासायनिक नाम है, ये है थायमीन। और ये हमारा पानी में घुलनशील विटामिन है, ये हमारा वाटर सोल्यूबल विटामिन है। देखिए, वाटर सोल्यूबल ये विटामिन बी1 जो है, इसे सबसे पहले डिस्कवर किया गया था 1912 में। डिस्कवर्ड इन 1912 में सबसे पहले इसकी खोज की गई थी। विटामिन बी1 के फंक्शंस क्या है दोस्तों। देखिए, विटामिन बी1 जो है, थायमीन जो है, ये हमारी बॉडी के जो सेल होते हैं, इसको कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ये हेल्प करता है हमारे बॉडी के सेल्स को। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में और ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। तो विटामिन बी1 थायमीन का जो काम है, हम साथ ही साथ बाइलिंगुअल देखेंगे, दोनों लैंग्वेजेस में देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश साथ ही साथ देखते चलेंगे। थायमीन जो है, इस शरीर की कोशिकाओं को कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। अब अगर हम इसकी डिफिशियंसी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी डिफिशियंसी से, इसकी कमी से हमें बेरी नाम की डिसीज़ हो सकती है। एग्जाम में बहुत बार इसका पूछा गया है। इसके विटामिन के ऊपर आपको हर बार 1 या 2 मार्क के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, पूरा देखिएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब चैनल को अभी तक जिसने भी नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। चलिए जी, बढ़ते हैं हम आगे। तो विटामिन बी1 की डिफिशियंसी से, इसकी कमी से हमें बेरी नाम की डिसीज़ हो सकती है। अब देखिए, बेरी दो टाइप के होते हैं। एक है आपकी वेट बेरी यानी कि, और एक है आपकी ड्राई बेरी। एक है आपकी गीली बेरी और दूसरी है आपकी सूखी बेरी। तो दो टाइप की बेरी होती है, वेट वेट एंड ड्राई, वेट बेरी और ड्राई बेरी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा है कि बेरी के दो टाइप होते हैं, वेट बेरी और ड्राई बेरी। अब हम देखते हैं इसके सोर्सेस क्या है। देखिए दोस्तों, इसके सोर्सेस यानी कि इसके स्रोत जो होते हैं, इसमें आपको एनरिच फोर्टिफाइड एंड होल ग्रेन प्रोडक्ट्स, जैसे कि ब्रेड हो गया, आपका आपका सीरियल्स हो गए, अनाज, आपका राइस चावल, पास्ता एंड फ्लोर, आटा और पास्ता, ये भी आपके इसके बेहतरीन सोर्सेस में
माने जाते हैं। अब हम देखेंगे विटामिन B2। हमारा नेक्स्ट विटामिन जो है ये है हमारा विटामिन B2। तो विटामिन B2 क्या है दोस्तों? इसका राइबोफ्लेविन इसका केमिकल नेम है। इसे हम रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। ये भी हमारा वाटर सोल्यूबल विटामिन है। ये भी हमारा पानी में घुलनशील विटामिन है। विटामिन B1 भी B2 भी क्या है? ये भी हमारा पानी में घुलनशील विटामिन है। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट को यानी हमारे फूड को, हमारे कार्बोहाइड्रेट को ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, जिसे हम अपने बॉडी का फ्यूल भी कहते हैं। इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है दोस्तों? इसकी डिफिशियंसी से, इसकी कमी से कौन सी बीमारियां होते हैं? तो इसमें सबसे पहले देखिए कि क्रैक्ड लिप्स यानी कि आपके होंठ फटते हैं, फटे हुए होंठ जिसे हम कहते हैं। ड्राई स्किन, आपकी जो त्वचा है, आपकी जो स्किन है, ये रूखी रूखी हो जाती है, शुष्क हो जाती है। उसके बाद है इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, आपकी जो जीभ है, आपकी जो जुबान है, उसमें सूजन आ जाती है। माउथ अल्सर्स भी इसकी डिफिशियंसी से हो सकता है। मुंह के अंदर जो छाले आते हैं, आपने बहुत दफ़ा देखा होगा, आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर मुंह में आपके छाले आते हैं तो आपको डॉक्टर बी कॉम्प्लेक्स प्रिस्क्राइब करते हैं। क्यों करते हैं? कि अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है तो आपके मुंह के अंदर छाले आते हैं, आपके होंठ लाल हो जाते हैं, रेड लिप्स हो जाते हैं, आपका गला खराब होने लगता है, सोर थ्रोट जिसे हम कहते हैं। तो ये सारे विटामिन B2 की कमी से होते हैं। अगर इसके हम सोर्सेज की बात करेंगे तो इसमें बनाना यानी केला, मिल्क दूध, दही, मांस, अंडे, हरी बीन्स यानी कि हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन बीन्स और मछली, ये सारी के सारे इसके गुड सोर्स है। अब चलिए चलते हैं हम अपने तीसरे विटामिन की तरफ, जो कि है विटामिन B3। विटामिन B3 को हम क्या कहते हैं दोस्तों? विटामिन B3 को हम कहते हैं नियासिन या फिर नियासिनामाइड। नियासिन या फिर नियासिनामाइड ये हमारा तीसरा विटामिन है, जो कि वाटर सोल्यूबल विटामिन है, जो कि पानी में घुलनशील विटामिन है। अगर हम नियासिन की बात करें दोस्तों, तो ये मैक्सिमम इसकी डिफिशियंसी तो बहुत कम होती है, क्योंकि ये मैक्सिमम हमारे प्लांट्स में और हमारे एनिमल्स में पाया जाता है और अच्छी मात्रा में पाया जाता है। लेकिन अगर हम नियासिन की बात करें, विटामिन B3 की बात करें, तो विटामिन B3 का फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है? ये मदद करता है आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के अंदर। आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है नियासिन। आपके आर्थराइटिस को कम करता है, जिसे हम गठिया का रोग जो कहते हैं। और आपके ब्रेन फंक्शन को बूस्ट करता है। आपके जो ब्रेन फंक्शन है, आपके जो मस्तिष्क के कार्य प्रणाली है, उसको बढ़ावा देने में भी ये मदद करता है। इसकी डिफिशियंसी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसकी डिफिशियंसी से स्किन रैशेस हो सकते हैं। इसकी डिफिशियंसी से कॉन्स्टिपेशन और डायरिया हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की शिकायत, और डायरिया यानी कि दस्त हो सकते हैं। फटीग यानी कि इससे थकान भी हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा अगर विटामिन B3 की कमी हो जाती है तो आपको मेमोरी लॉस भी हो सकती है। आपकी याददाश्त जो है सो ये भी कमज़ोर हो सकती है। लॉस ऑफ एपिटाइट यानी भूख में कमी आपके आ जाती है इससे। अगर हम विटामिन B3 के, अगर हम नियासिन के सोर्सेज की अगर हम बात करेंगे, तो ये बहुत सारे एनिमल्स में और प्लांट्स में पाया जाता है। जैसे कि पोल्ट्री हो गया, फिश हो गया, ब्राउन राइस जिसे हम भूरे चावल कहते हैं, फोर्टिफाइड सीरियल्स एंड ब्रेड्स, नट्स, सीड्स, लेग्यूम्स, बनानाज एंड लीवर, यानी कि केला हो गया, आपका लीवर, जिगर जिसे हम कहते हैं वो हो गया, फलियां हो गए, बीज हो गए, इन सारे के सारे फूड के अंदर, इन सारे के सारे एनिमल्स सोर्सेस में और प्लांट सोर्सेस में आपको विटामिन B3 मिल जाएगा। हमारा नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B5, जिसे हम पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। इसका केमिकल नेम है पेंटोथेनिक एसिड, इसका रासायनिक नाम है। ये भी हमारा वाटर सोल्यूबल विटामिन है। ये भी हमारा पानी में घुलनशील विटामिन है। विटामिन B5 का फंक्शन क्या है? देखिए, ये हमारे नर्वस सिस्टम को और हमारे लीवर की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। विटामिन B5 जो है ये हमारे लीवर के और हमारे नर्वस सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा ये हमारे रेड ब्लड सेल्स भी बनाता है। अब रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं? रेड ब्लड सेल्स, आप जो भी ऑक्सीजन लेते हैं, तो उस ऑक्सीजन को रेड ब्लड सेल्स आपके RBC ये पूरे बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं। तो ये आपके RBC को भी बनाता है विटामिन B5।
उसके बाद मेकिंग सेक्स एंड स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन, ये आपके सेक्स हार्मोन्स को और आपके स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन जो होते हैं उसको भी बनाता है। तो ये दो मेन इसके फंक्शंस है विटामिन बी 5 के। अब विटामिन बी 5 की कमी से कौन सी डिसीज़ होती है, कौन सी बीमारियां होती है? आपको फैटिग हो सकती है, थकान हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, आपको इरिटेबिलिटी हो सकती है, चिड़चिड़ापन जिसे हम कहते हैं, वोमिटिंग, मतली उल्टी जिसे हम कहते हैं, उल्टी हो सकती है आपको, स्टमक पेन, आपका पेट दर्द कर सकता है, बर्निंग फीट, आपके पैरों में जलन हो सकती है, एंड अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, और आपको जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है वो भी विटामिन बी 5 की कमी से हो सकता है। इसके अगर गुड सोर्सेज की हम बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको ब्रोकोलाई, वाइट एंड स्वीट पोटैटोस, होल ग्रेन सीरियल्स, मशरूम, बीन्स, पीस, लेंटिल्स, मीट्स, पोल्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड एग्स, यानी कि सफ़ेद और शकरकंद, पूर्ण अनाज दलिया, मशरूम, फलियां, मटर, मसूर की दाल, मांस, मुर्गी पालन, डेयरी उत्पाद और अंडे, ये सारे के सारे इसके अच्छे स्रोत माने जाते हैं। चलिए चलते हैं हम अपने विटामिन बी 6 की तरफ, आप हमारे नेक्स्ट विटामिन की तरफ। तो विटामिन बी 6 को दोस्तों क्या कहते हैं? विटामिन बी 6 को कहते हैं पायरिडॉक्सिन, या फिर इसे पायरिडॉक्सामाइन भी कहते हैं और पायरिडॉक्साल भी कहते हैं। तो ये इसका रासायनिक नाम है, ये इसका केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन, और ये भी हमारा वाटर सोल्यूबल विटामिन है, ये भी हमारा पानी में घुलनशील विटामिन है। दोस्तों अगर हम इसके फंक्शंस की बात करेंगे तो ये हमारे ब्रेन फंक्शंस को सपोर्ट करता है। विटामिन बी 6 सपोर्ट आवर ब्रेन फंक्शंस, ये हमारे ब्रेन फंक्शन को सपोर्ट करता है विटामिन बी 6। इसके अलावा ये सपोर्ट करता है हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारी जो प्रतीक्षा, हमारी जो क्या कहेंगे हम उसे, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली जिसे हम कहते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम, तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को, हमारे इम्यून सिस्टम को जो है सो ये सपोर्ट करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स क्रिएट न्यूरो ट्रांसमीटर्स सच एज सेरोटोनिन एंड डोपामाइन। इसके अलावा ये दो जो मेन आपके न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, आपके न्यूरो ट्रांसमीटर्स कौन से हैं? यह सेरोटोनिन और डोपामाइन, तो इनको क्रिएट करने में भी ये हेल्प करता है विटामिन बी 6। अब इसके अगर हम डिफिशियंसीज की बात करेंगे, अगर हम इसकी कमी से होने वाली बीमारी की बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें आपको क्रैक्ड और सोर लिप्स, सोर टंग, इसके अलावा स्किन रैशेस, मूड चेंजेस, वीक इम्यून सिस्टम और टिंगलिंग पेन, ये सारी की सारी डिसीजेस आपको विटामिन बी 6 की कमी से दोस्तों हो सकती है। होठों का फटना या दुखना, छाले से पीड़ित जीभ जो होती है, त्वचा के चकत्ते, मनोदशा में बदलाव, यानी कि आपके जो मूड है, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी गुस्से में आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसकी वजह से आपको विटामिन बी 6 की कमी की वजह से आपको देखने को मिलती है। आपका भी इम्यून सिस्टम जो होता है, आपको बीमारियों से लड़ने की जो आपके अंदर जो एनर्जी, आपके जो अंदर जो इम्यूनिटी होती है वो कम हो जाती है। अगर हम इसके गुड सोर्स की बात करेंगे तो इसके अंदर लीवर जो है इसका बहुत अच्छा सोर्स होता है। सैल्मन फिश, फोर्टिफाइड सीरियल्स, चिक पीस, पोल्ट्री, सम वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियां जिसे हम कहते हैं, और फ्रूट्स हमारे फल जो होते हैं, बनानास, पपायास, ऑरेंजेस, ये सारे के सारे इसके अच्छे स्रोत माने जाते हैं, गुड सोर्स माने जाते हैं। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट विटामिन। हमारा नेक्स्ट विटामिन है विटामिन बी 7। विटामिन बी 7 का केमिकल नेम है दोस्तों बायोटीन, इसका रासायनिक नाम है बायोटीन, और ये हमारा वाटर सोल्यूबल विटामिन है, ये हमारा पानी में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी 7। इसे हम विटामिन एच भी कहते हैं दोस्तों, विटामिन बी 7 को हम विटामिन एच भी कहते हैं, और बायोटीन इसका केमिकल नेम है। अब इसका मेन जो फंक्शन है दोस्तों, ये मेंटेन करता है हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे हेल्दी नर्वस सिस्टम को। इट मेंटेन्स अ हेल्दी नर्वस सिस्टम। नेल्स, हमारे जो नेल्स होते हैं इनको हेल्दी बनाता है, हमारी स्किन को और हमारे बालों को, हमारे हेयर्स को ये हेल्दी रखता है। ये अन्य कार्यों के अलावा तंत्रिका तंत्र, नाखून और त्वचा, बाल को स्वस्थ बनाए रखने में भी मदद करता है। अब विटामिन बी 7 यानी कि बायोटीन की डिफिशियंसी की अगर हम बात करते हैं, तो इसकी डिफिशियंसी से आपको हेयर लॉस हो सकता है, आपके बाल झड़ सकते हैं,
और आपको स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपके त्वचा से संबंधित आपको समस्याएं वहाँ पर हो सकती है। अगर हम इसके सोर्स की बात करेंगे तो रेड मीट, एग, सीड्स एंड नट्स, ये सारे के सारे इसके सोर्स है, इसके स्रोत है। लाल मांस जिसे हम कहते हैं, या फिर अंडे हो गए, बीज हो गए, मेवे हो गए, ये सारी के सारे इसके सोर्स माने जाते हैं, अच्छे सोर्स माने जाते हैं। अब दोस्तों विटामिन B9 के बारे में देखते हैं कि विटामिन B9 को हम फॉलिक एसिड भी कहते हैं और उसे फोलेट भी कहते हैं। फोलेट और फॉलिक एसिड ये विटामिन B9 की टाइप है। विटामिन B9 को हम इसके केमिकल नेम फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये भी हमारा वाटर सोल्यूबल विटामिन है, ये भी हमारा पानी में घुलनशील विटामिन है। अगर दोस्तों हम इसके फंक्शंस की बात करेंगे, इसके हम फंक्शंस की बात करेंगे तो विटामिन B9 का फंक्शन क्या है? नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स इन बोन मैरो। ये हमारे बोन मैरो के अंदर हमारे वाइट ब्लड सेल्स को, हमारी जो WBC होती है और हमारे जो RBC होती है, इनको प्रोड्यूस करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रोड्यूसिंग DNA और RNA, इसके अलावा ये हमारे RNA और DNA को भी प्रोड्यूस करने में इम्पॉर्टेंट होता है। एंड ट्रांसफॉर्मिंग कार्बोहाइड्रेट इनटू एनर्जी, इसके अलावा ये कार्बोहाइड्रेट को हमारी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करता है। अब चलते हैं इसकी डिफिशियंसी देखते हैं। दोस्तों अगर फॉलिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर कम होता है तो इसकी वजह से आपको एनीमिया बिल्कुल हो सकता है। एनीमिया ये आपके अंदर रक्त की कमी या खून की कमी होती है, या फॉलिक एसिड विटामिन की कमी होती है, तो आपको एनीमिया हो जाएगा। इसके अलावा आपका हार्ट डिसीज़ या फिर आपके कैंसर होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज़ एंड सर्टेन कैंसर, तो इसके आपको चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अगर हम सोर्स की बात करेंगे दोस्तों विटामिन B9 के, तो स्पिनच यानी कि पालक जो है, ब्रोकोली, एवोकाडो, सिट्रस फ्रूट में भी आपको मिल जाएगा विटामिन B9। इसके अलावा एग और लीवर में भी आपको विटामिन B9 मिल जाएगा। पालक, एवोकाडो, खट्टे फल, अंडे, जिगर, ये सारी की सारे फूड के अंदर आपको विटामिन B9 मिल जाता है। विटामिन B9 आपने देखा होगा दोस्तों कि प्रेगनेंसी के अंदर लेडीज़ को विटामिन B9 डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि उस वक्त जो है सो लेडीज़ को और बेबी को विटामिन B9 की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। बेबी के न्यूरल ट्यूब के लिए भी बेबी को विटामिन B9, फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए डॉक्टर्स उन्हें विटामिन B9 के, फॉलिक एसिड के टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके बाद है हमारा विटामिन B12, जो कि बी विटामिन का लास्ट विटामिन है, विटामिन B12। इसका केमिकल नेम है दोस्तों सियानोकोबालामाइन या फिर मीथिल कोबालामाइन। ऐसे कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट के एग्ज़ाम में दोस्तों कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो वो यही विटामिन है जिसके अंदर आपको कोबाल्ट मिलेगा। आप इसके नाम से पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर कोबाल्ट आपको मिल जाएगा, सियानोकोबालामाइन। इसे कोबालामाइन भी कहते हैं, सियानोकोबालामाइन भी कहते हैं और मीथिल कोबालामाइन भी कहते हैं। ये हमारा वाटर सोल्यूबल विटामिन है, ये हमारा पानी में घुलनशील विटामिन है दोस्तों। अगर हम इसकी फंक्शंस की बात करेंगे दोस्तों, तो इसके फंक्शन में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे नर्व टिश्यूज़ के लिए, हमारे ब्रेन फंक्शंस के लिए, हमारे रेड ब्लड सेल्स के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। विटामिन B12 तंत्रिका ऊतक, मस्तिष्क के कार्य और लाल रक्त कोशिकाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर हम इसकी डिफिशियंसी की बात करेंगे दोस्तों, तो इससे विटामिन B12 की डिफिशियंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। ये एक एनीमिया का टाइप है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन B12 deficiency can cause physical, neurological and physiological problems if it is not treated। अगर आपको विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है, सियानोकोबालामाइन की डिफिशियंसी हो जाती है, उसकी कमी हो जाती है, तो आपको उसे जल्दी से जल्दी ट्रीट करना चाहिए, या नहीं तो अगर आप उसे ट्रीट नहीं करते हैं तो आपको फिजिकल या न्यूरोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हो सकते हैं, आपको प्रॉब्लम वहाँ पर आ सकते हैं। विटामिन B12 के दोस्तों टैबलेट्स भी मिलते हैं, कैप्सूल्स भी मिलते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो इसके इंजेक्शंस भी आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर दोस्तों हम इसके सोर्स की बात करेंगे, इसके स्रोत की हम बात करेंगे, तो मीट हो गया, एग्स हो गए,
और सम यीस्ट प्रोडक्ट, ये इसके बहुत ही अच्छे सोर्स है। इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा विटामिन B12 देखने को मिलता है। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट विटामिन की तरफ, जो कि है वाटर सोल्यूबल विटामिन, और उसका नाम है विटामिन सी। विटामिन सी आपने बहुत बार सुना होगा दोस्तों। जब कोरोना का पीरियड था तो उस वक्त भी लोग मेडिकल से या फिर डॉक्टर्स के पास से विटामिन सी के टैबलेट्स ले रहे थे। क्यों ले रहे थे? क्योंकि ये एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है दोस्तों? एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट ये हमारे बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स आते हैं, जो बाहर से हमारे इन्वायरमेंट से जो फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी के अंदर आते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करता है। जो हार्मोन जो सॉरी जो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर हमें हार्म करने के लिए, हमें नुकसान पहुंचाने के लिए इंटर होते हैं, उनको ये न्यूट्रलाइज करता है। तो इसे हम कहेंगे फ्री रेडिकल्स। अब विटामिन सी जो है दोस्तों, इसका केमिकल नेम जो है ये है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का केमिकल नेम, इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और ये है हमारा वाटर सोल्यूबल विटामिन, ये है हमारा पानी में घुलनशील विटामिन। विटामिन सी के फंक्शंस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है। अगर किसी को इन्फेक्शन होता है, जैसे हमने अभी बात की कि कोरोना के पीरियड में लोग विटामिन सी के टैबलेट ले रहे थे, तो क्या हो रहा था कोरोना में? वायरल इन्फेक्शन हो रहा था लोगों को। तो ये इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए विटामिन सी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल उसमें प्ले करता है। इसके अलावा ये हीलिंग वुंड में, यानी कि आपको अगर ज़ख्म हो जाता है, कोई ज़ख्म हो जाता है, आपको वुंड हो जाता है, तो उसको हील करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए भी ये आपको मदद करता है। ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि न्यूट्रलाइज करता है हमारे हार्मफुल फ्री रेडिकल्स को, जैसे कि हमने अभी देखा कि जो भी फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी के अंदर इंटर होते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करता है। अब इसकी डिफिशियंसी देखते हैं दोस्तों। इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है? इसकी डिफिशियंसी की अगर हम बात करेंगे, तो इसकी डिफिशियंसी से आपको हो सकता है स्कर्वी। बहुत बार सीटेट के एग्ज़ाम में ये पूछा गया है कि विटामिन सी की डिफिशियंसी से, इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो वो यही है स्कर्वी। या फिर ऐसा भी आपको पूछा जा सकता है कि स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होती है? तो आपको आंसर देना है कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। इसके अलावा स्वेलिंग और ब्लीडिंग ऑफ गम्स, यानी कि आपके मसोड़ों से ब्लीडिंग होती है, सूजन आपके मसोड़ों में आ जाती है, सूज जाते हैं और वहाँ से आपको खून निकलने लगता है, वहाँ से आपके ब्लीडिंग होने लगती है। इवेंचुअल लॉस ऑफ टीथ, और आपके जो दांत है ये कमज़ोर होने लगते हैं। डिलेड हीलिंग ऑफ स्किन वुंड्स, यानी कि आपकी जो वुंड्स है, आपके जो जख्म है, ये ठीक होने के लिए आपको वहाँ पर टाइम लग सकता है। और अब इसके गुड सोर्सेज के बारे में हम देखते हैं। गुड सोर्सेज में इसके दोस्तों फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है सो फल और हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती है, इसके बहुत ही अच्छे स्रोत माने जाते हैं, बहुत ही अच्छे इसके सोर्स माने जाते हैं। इसमें भी स्पेशली सिट्रस फ्रूट जो होते हैं दोस्तों, खट्टे फल जो होते हैं, जैसे कि ऑरेंज हो गया, कीवी हो गया, लेमन, ग्रेप फ्रूट्स, इसके अंदर विटामिन सी बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा आंवला भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये थे दोस्तों हमारे विटामिन्स का सेशन। चलिए हम फिनिश करते हैं हम इसको आज, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय।